आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच जो सीरीज चला है, उसके बाद कहीं ना कहीं T20 ट्रायंगुलर सीरीज है। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे जिम्बाब्वे। तो कहीं ना कहीं ये महीना जबरदस्त जाने वाला है जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए। उसमें से पहला टेस्ट मैच कहीं ना कहीं टक्कर तो दी थी, लेकिन उसमें से भी 300+ रन से हारे थे। दक्षिण अफ्रीका की जीत हुई थी, लेकिन वहां पे भी दूसरे टेस्ट मैच में भी कुछ डेब्यूटेंट देखने को मिले हैं, जहाँ पे आज दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन था। और वही जिम्बाब्वे टॉस जीतता है, गेंदबाजी करने का फैसला बुलेवेओ में मुकाबला खेला जाता है। और वहीं पे प्रेनल खासतौर पे देखें तो कुछ डेब्यूटेंट मिलते हैं, जैसे कि प्रेनलन सुब्रयन लेसगो सेनोक्वाने। तो वहाँ पे कुछ बल्लेबाज भी थे। और वहाँ जिम्बाब्वे से कुंडे माटिगिमो वो एक डेब्यूटेंट थे, क्योंकि ब्रायन बेनेट सर पे चोट खाने के बाद पहले टेस्ट मैच में कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत उतर गए थे। उसके बाद इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जिसका जगह पर डैरेन मायर्स को मौका मिला है टेस्ट सीरीज में कुछ प्रदर्शन करने के लिए, युवा खिलाड़ी को। लेकिन क्या शुरुआत क्या है, जिम्बाब्वे ने पहले सेशन में बेहतर पहला घंटे की शुरुआत की, जिसमें से टोनी डेजोर्जी और डेब्यूटेंट लेसेगो सेनोक्वानी को चलता किया था। वहाँ पे बेहतर अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जबकि वहाँ पे गेंदबाज थे तनाका चिवांगा, कुंडे माटिगुमी गिमो। और वही पहले 10-15 ओवर की जो पहले घंटे की बात है, वहाँ पे जबरदस्त गेंदबाजी किया। पहले 10 ओवर में करीबन 10-11 रन ही थे। मुजरबानी दूसरे से चिवांगा बेहतर लाइन लेंथ पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे थे। अच्छी खासी तेज तरार गेंदबाज था, अच्छी खासी बाउंस मिल रहा था, और लेंथ को बरकरार तरीके से हिट कर रहे थे। तो वहीं पे सफलता भी मिला, जैसे जहाँ पे टोनी डिजोर्जी थोड़ा बहुत रूम मिला, वहाँ पे कट खेलने गए और पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, जहाँ पे निक वेल्च ने वो कैच जबरदस्त अंदाज में पकड़ा। 10 रन बनाकर चलते बने लेसेगो सेनाक्वा ने वेलिंगटन मसाव का जो जब आए स्पेल करने के लिए, और वहीं पे ही चलता कर दिया। एलबीडब्ल्यू का शिकार बेहतर खूबसूरत अंदाज में वो अंदर आते हुए गेंद वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, और वहीं पे स्वीप खेलने गए थे और वहाँ पे प्लम आउट पाए गए। लेकिन वही 22, 23, 24 रन के अंदर अंदर पहले 2 विकेट गिरे थे। ऐसा लग रहा था कि क्या जिम्बाब्वे इस मैच में कुछ कारनामा करके दिखा पाएंगे, जहाँ पे कुछ गुच्छों में विकेट चटका कर जाके जहाँ पे चिवांगा बेहतर रिदम में दिख रहे हैं, ब्लेसिंग वजराबानी भी बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। लेकिन वान मोल्डर इस मैच में कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में केशव महाराज थे, तो यहाँ पे इस मैच में केशव महाराज खेले नहीं। और वन मोल्डर बतौर कप्तान ने जो आज प्रदर्शन करके देखा है, और उस कप्तान ने आकर पारी को संभाला डेविड बेडिंगम के साथ मिलकर। उसके बाद इस तरह रन बटोरना शुरू किया था। तो पहले सेशन में 110-12 रन के करीब बने, तो अच्छा बेहतर रन रेट से अभी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। बीच में चौके भी लगाए, कट शॉट स्पिनर्स के ही 30 गेंदबाज के बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, पुख्ता अंदाज में, जहाँ पे डोमिनेट करते हुए नजर आए। दूसरे सेशन में पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज, और वहाँ पे एक आध सफलता मिला था दूसरे सेशन में, वो भी टी से पहले। और उस पे था डेविड बेडिंगम का विकेट, जिसमें से शानदार तरीके से अंदर आती हुई गेंद हल्का सा पर के गुड लेंथ डिलीवरी और लाइन को मिस कर दिया। वहाँ पे एलबीडब्ल्यू का शिकार, जिसमें तनाका चिवांगा ने चलता किया, लेकिन 82 रन की खूबसूरत पारी डेविड बेडिंगम शतक से चूक गए। लेकिन कप्तान मोल्डर के साथ मिलकर एक बेहतरीन प्रदर्शन का बेहतरीन पारी को संभाला और पार्टनरशिप बेहतर अंदाज में किया। 184 रन की पार्टनरशिप 24 पे 2 होने के बाद, कहीं ना कहीं 184 रन की पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसके बाद जो युवा खिलाड़ी थे लियोन प्रिटोरियस और डिवर ब्रेविस, उनके पास मौका थे कि तेज तरह पारी खेले, जैसे कि पहले टेस्ट मैच में खेला था, और वो अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म सेट कर गए थे। तो टी तक देखे तो जबरदस्त था। 200 करीबन 53 रन के करीब बने थे, बेहतर रन बने थे, 130-40 रन बटोर लिए थे दूसरे सेशन में। और कहीं ना कहीं वन मोल्डर वहाँ पे छक्के भी लगाए थे, लेकिन लियोन पिटोरिया जब आया, वहाँ पे भी कुछ आक्रामकता दिखाई दिया, और स्पिनर्सों के खिलाफ बरस पड़े थे चौके चक्के। वेलिंगटन मसाका जाके एक ओवर में 15-17 रन आए। फिर कहीं ना कहीं वेस्ले मदवेरे जब आए थे, उनके ऊपर भी कहीं ना 16-17 रन का ओवर, चौके चक्के ओवर में 2 चक्के 1 चौके ऐसे करके लगाए थे। वाइन मोल्डर भी कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना हाथ खोला था, तो शतक की पारी भी बुनाया, और वहाँ पे उनका तीसरा टेस्ट शतक वाइन मोल्डर द्वारा। और बतौर कप्तान पहले ही इनिंग्स में अगर ऐसा शतक की पारी खेलते, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, चाहे आपके सामने ओपोनेंट कोई भी हो, क्योंकि गेंदबाजी जबरदस्त चल रहा था, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो।
मर्टिगिमो ने कोशिश की थी, लिवन प्रिटोरियस लगातार स्क्वायर लेग से मिड विकेट के ऊपर से जो छक्के पे छक्के लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें आकर रोक दिया और थोड़ा बहुत ऑफ स्टंप के बाहर और उसको लेग साइड में मारने की कोशिश, और मिडॉन थोड़ा बहुत बाहर था और वहां पे कैच दे बैठे वो था वेलिंगटन मसकाजे ने बेहतर कैच पकड़ा। लिवन प्रिटोरियस जो पिछले मैच में शतकवीर थे, डेब्यू में ही शतक लगाया था, लेकिन इस मैच में भी वही करीब पहुंच चुके थे। 78 रन की एक शानदार पारी और तेज तरह पारी, वहां पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि धीमी गति से रन बटोरे, वहां पे 100 बरकरार रखते हुए दिखाई दिए दोनों ही बल्लेबाज, और मुल्डर ने भी बड़े बड़े छक्के चौके लगाए बेहतर अंदाज में। तो कहीं ना कहीं कप्तान के साथ जबरदस्त पार्टनरशिप किया, दोहरा शतक पार्टनरशिप, जिसमें से 200 करीबन करीबन देखे तो 17 रन की पार्टनरशिप। तो ये दो पार्टनरशिप लगातार आने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मजबूत परिस्थिति में अभी फिलहाल दक्षिण अफ्रीका है। और पहला दिन का खेल खत्म होते होते अगर देखें तो मुल्डर ने अपना पहला टेस्ट कैरियर का दोहरा शतक जोड़ा, वो भी बतौर कप्तान। पहले इनिंग्स में 264 रन 200 रन बनाने के बाद कहीं ना कहीं चौके चक्कों की बौछार किए थे, और आखिरी नए गेंद आने के बाद कहीं ना कहीं माटी गीमो ने चलता किया। उसके बाद शिवांगा मजरबानी ने कोशिश की थी, 88 ओवर ही आज हो पाए, कहीं ना कहीं 465 रन, यानी पूरी के तरीके से 5.28 के रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका इस दो टेस्ट मैच में बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, गेंदबाजी। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे को इस दो टेस्ट मैच में बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो चीज़ भरपाई करेंगे, वहाँ पे सुधार लाएंगे। और बल्लेबाजी कैसे करते जब जिम्बाब्वे बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो वहाँ पे भी एक निगाह रहेंगे, क्योंकि ऐसे बड़े स्कोर करने के बाद क्या प्रेशर सिचुएशन में बिखर जाते हैं या फिर धैर्य दिखाते हैं, वहाँ पे वही चीज़ आपको टेस्ट मैच में दिखाना है, आपके पास कितना एबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है, तो वहाँ पे आपको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी अच्छी खासी युवा खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो बल्लेबाजी क्रम को संभालने आएंगे और वो चाहेंगे एक बड़ा स्कोर बनाए, चाहे जितना भी स्कोर बनाए। लेकिन कल का दिन अभी भी पूरा है, दूसरा दिन अभी फिलहाल, आज पहले ही दिन में पूरी तरीके से रन बनाए, 465 रन, सिर्फ 4 ही विकेट गए। डिवल ब्रेविस है 2 चौके लगाए थे। अभी डिवल ब्रेविस और कप्तान मुल्डर नाबाद है, कप्तान मुल्डर दोहरा शतक लगा दिए अपने टेस्ट के लिए का पहला दोहरा शतक, और 264 रन की एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार पारी बुनाया भी और खेला भी, आखिर में आक्रामकता भी दिखाया, वहाँ पे धैर्य भी दिखाया, कवर ड्राइव्स दिखे, कट्स दिखे, पुल्स दिखे बेहतरीन अंदाज में, और लंबे लंबे छक्के भी लगाते हुए दिखाई देते। कहीं ना कहीं खास तौर पे एक अच्छी खासी ऑलराउंड ऑप्शंस जो तीसरे नंबर पे बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं टेस्ट मैचेस में, चाहे ये टीम हो चाहे उनके जब बबूमा माकरम खेलते हुए नजर आते हैं, वहाँ पे भी तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करें, तो कहीं ना कहीं वाइन मुल्डर बेहतर ऑप्शन बन के उभर कर आ रहे हैं, तो वहाँ पे काबिल तारीफ है। तो बतौर कप्तान अगर ऐसे प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही शानदार एक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 264 रन सिर्फ 259 गेंदों में 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है टेस्ट मैचेस में, जहाँ पे गेंदबाजी भी अच्छी खासी है। चिवांगा हालांकि 2 विकेट चटका है, लेकिन मोल्डर की 264 रन के सामने सभी गेंदबाज पूरी तरीके से फीके पड़े, और ऐसा नहीं कि धीमे गति से 5-6 रन बनाया, ओवर में कुछ ओवर्स में 16-17 रन का भी ओवर है। तो वो एक बात है। अभी ब्रेविस कितना लंबा पारी खेलते हैं कल वो देखने लायक बात होगा, और वैन मोल्डर कितना और बड़ा पारी खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहेंगे साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर खड़ा करे और दूसरे बार बल्लेबाजी करने का मौका ना आए, वहाँ पे ही मैच खत्म हो जाए। तो वैसा कुछ सोच विचारेगा, क्योंकि 4 विकेट 465 रन यानी कि बहुत रन बना चुके हैं। पर कल अगर वो 2 सेशन भी खेल गए तो शायद ये रन 700 के पार भी नजर आ सकते हैं। तो वहाँ पे एक निगाह रहेंगे, क्या मोल्डर, क्या ये जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है इंटरनेशनल टेस्ट मैच में 400 रन का है इंडिविजुअल एक इनिंग्स में, तो क्या उस चीज़ को पार कर पाएंगे? क्योंकि 264 रन बनाने के बाद ऐसा लग रहा है अगर 2 सेशन अगर बल्लेबाजी कर गए तो ये बंदा वैसे खिलाड़ी है 400 रन कर भी सकते हैं। तो आशा करते हैं ऐसा कुछ करे, और कहीं ना कहीं इतिहास में ये भी एक रज दे बतौर कप्तान, ये भी एक पहले इनिंग्स में ये भी एक कहीं ना कहीं हिस्ट्री बुक में लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए एक अभी फिलहाल सुनहरा वक्त चल रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल से अभी ये 2 टेस्ट मैचेस, लेकिन एक्सपोजर मिल रहा है जिम्बाब्वे को। तो यहाँ पे भी कुछ युवा बल्लेबाज होगा, गेंदबाज होगा, जहाँ पे डेब्यू कर रहे हैं, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, जबकि आगे आने वाले और भी मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे भी एक निगाह रहेंगे। तो पहले दिन का खेल खत्म होता है वहीं पे, अभी दूसरे दिन का मैच कैसा चलता है, मोल्डर कितने रन बनाते हैं, वहाँ पे भी निगाह रहेंगे। क्या कल बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा जिम्बाब्वे को, ये भी एक सोचने वाली बात है। और सुबह के सेशन में कल मुजरबानी और चिवांगा को किसी भी तरीके से विकेट चटकाना पड़ेगा, खासतौर पर मोल्डर और ब्रेविस, तब जाकर थोड़ा और कहीं ना कहीं रन गति में लगाम लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन को रोक सकते हो विकेट चटका कर। उसके अलावा देखें तो अगर ये कोई कहीं ना कहीं
एक घंटे टिक गए तो पूरी तरीके से मुश्किलात खड़ा कर देंगे जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के सामने। तो ये एक बात है। तो अभी के लिए इतने रकम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।